हेलो बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड, फिट एंड फाइन। सो आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि 27-28 तारीख से आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे फरवरी के अंदर। तो अब आप लोगों को किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो अब बिल्कुल नहीं करनी और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो करने का टाइम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सबसे पहली चीज आप लोगों को बता दो, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है तो अपना अपना ख्याल रखिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि आप लोगों को फीवर हो, कोल्ड हो, जुकाम हो, बुखार हो और सर्दी लगी हो, मतलब वही सारे सरनियों में एक साथ बोल दिया मैंने। तो इसलिए अपने आप को सेफ रखना, ठीक है, क्योंकि अगर बीमार हुए 8-10 दिन तो कहीं नहीं गए इन चीजों के अंदर, ठीक है, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो पढ़ने का मन तो बिल्कुल नहीं करता। तो आप लोगों को इसलिए थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस रखने के लिए अपना ख्याल रखना है। तो मोटे मोटे कपड़े पहन के रखने, जैसे आप लोग देख सकते हो मेरा नाइट सूट है ये कहने को, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज्यादा वुलन जो है वो कवर करके रखती हूँ अपने ऊपर, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा लग जाती है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज कि आप लोगों को कौन सी चीजें करनी है, अपना टाइम टेबल आप लोगों ने आई थिंक बना लिया होगा। नहीं बनाया तो अपना टाइम टेबल बना लो। मैंने आप लोगों को बता भी दिया था वीडियो के अंदर और एक्सप्लेन भी कर दिया था पिछली वीडियो में कि अपना टाइम टेबल बना लेना, ठीक है। अगर अभी तक आपने टाइम टेबल नहीं बनाया तो प्लीज आप लोगों को उसकी जरूरत है, ओके। अब आधे ऐसे हैं कि जिनको बनाने की जरूरत नहीं है कि हाँ हमें पता है कि हमें ये करना है। जैसे मैं हूँ, मैंने भी कभी अपना टाइम टेबल नहीं बनाया, मुझे माइंड में ही रहता है कि मुझे इस टाइम पीरियड पर ये चीज करनी है। जैसे वीडियो बनाने का टाइम है, देखो अभी मेरे ट्यूशन खत्म हुए, मेरा मतलब पढ़ाने का सिलसिला खत्म हुआ, वहीं पर मैंने सोचा चलो एक रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। अभी रात तो जस्ट हुई है, 8 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है अब रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, क्योंकि कल थोड़े से प्लान्स हैं, बाहर वगैरह जाना है, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाएगा। तो मैंने अभी रिकॉर्डिंग कर ली, फिर मेरा पढ़ाई का टाइम रहता है तो मैं खाना वगैरह खा के फिर थोड़ी देर पढ़ने बैठ जाऊंगी, ओके। तो वो मैं अपने आप मैनेज कर लेती हूँ। तो इफ यू हैव द पावर टू मैनेज योर थिंग्स कि हाँ मुझे इस टाइम पर ये करना है, अगर नहीं हो पा रहा तो मैं दूसरी टाइम पर कर लूँ। तो वो चीज अगर आप सफिशिएंट है करने में देन इज ओके, ठीक है। बट ये चीज सिर्फ 10% स्टूडेंट कर पाते हैं आउट ऑफ 100%। तो इसलिए आप लोगों को इस चीज के ऊपर ज्यादा नहीं करना, क्योंकि एक मेच्योरिटी स्टेज क्रॉस करने के बाद आप ये चीजें कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे एग्जैक्ट आप टाइम टेबल बना के रखिए कि हाँ मुझे इस चीज पर ये करना है, इस टाइम पर ये करना है, ठीक है, ओके। आई होप ये चीज समझ आई होगी। उसके बाद में आपको जो लगता है कि मुझे ये चैप्टर में डाउट है, मुझे ये सब्जेक्ट के अंदर डाउट है, मुझे ये सब्जेक्ट अच्छे से नहीं हो पा रहा है, या जिस सब्जेक्ट के अंदर आपको नेगेटिविटी फील हो रही है ना, हमारे अंतरात्मा खुद ही बोल देती है कि ये सब्जेक्ट में हम पक्का फेल होंगे, है ना, बोलते हैं ना। तो वो चीज के ऊपर काम करने की कोशिश करना कि हाँ इस सब्जेक्ट के अंदर अगर नेगेटिविटी आ रही है तो क्यों आ रही है। हर कोई नेगेटिविटी आने का रीजन जो है वो होता है कि आपके दिमाग में नेगेटिविटी आ रही है तो किस लिए आ रही है, और उसको बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन से ऐसे वीक पॉइंट्स हैं जिनको हमें पकड़ना पड़ेगा, और वो चीज सीखने के बाद आपकी वो नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे मुझे मैथ्स में ना 1-2 टॉपिक्स ऐसे रहते हैं जो पल्ले नहीं पड़ते, ठीक है। तो वो चीज मेरे माइंड में पहले रहती थी कि हाँ यार ये चीज ना समझ ही नहीं आती। बट फिर मैंने ना थोड़ा उसको अलग अलग तरीकों से सीखने की कोशिश की। अब सीखने के लिए यूट्यूब पे भरमार है, अलग अलग चीजों से, अलग अलग टीचर से मैंने सीखने की कोशिश की। हाँ ये चीज जो है वो नहीं आ रही है, इसका करने का तरीका कोई और, फिर इसको करने का तरीका कोई और टीचर, मतलब दिमाग में जब तक नहीं घुस रहा, जब तक मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, आई स्किप द टीचर्स, ठीक है। तो वहां से फिर मुझे 1-2 टीचर्स पर दिमाग रुका कि हाँ अभी ये चीज थोड़ी समझ आ रही है, और जब वो चीज समझ आती है ना देन इट विल बी सो इजी फॉर यू। तो वो चीज आप लोगों को उस स्टेप तक अपने आप को हैंडल करके रखना है, अपने आप को पेशेंस लेवल के साथ रखना है, ठीक है। अगर पेशेंस नहीं रखोगे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, ओके। और इसके अलावा में साइंस हो गया, एसएससी हो गया, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा बोरिंग फील करवाते हैं, तो उसमें आपको बोरियत फील करने का या टाइम नहीं है। अभी पेपर सर पर आ गए हैं, दिसंबर खत्म होते होते टाइम नहीं लगेगा, अभी न्यू ईयर है, क्रिसमस है, इन चीजों में घुस जाओगे और दिन बहुत छोटे होते हैं आप लोगों को पता है, और रात एकदम हो जाएगी और रात में नींद बहुत ज्यादा आएगी, है ना। रात में पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, रात में पढ़ने के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, या फिर सुबह पढ़ाई करनी चाहिए, उसके ऊपर मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगी अगली, तो वो चीज देखिएगा, ओके, स्किप मत करिएगा उस चीज को भी। और यहाँ पर मैं आपको वो चीज बताती हूँ जो हमारे दिमाग में कोई घुसेड़ता नहीं है। तो मेरी कोशिश रहती है आपको उन चीजों से थोड़ा सा रूबरू करवाऊं जो रियलिटी है। तो इसलिए पढ़ने में ध्यान लगा लेना, ओके। बाकी आलतू फालतू की जितनी चीजें आप यूज कर रहे हो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक टाइम मैनेजमेंट जरूर रखना कि हाँ मुझे इस टाइम पर ये चीज करनी है तो करनी है, मुझे इस टाइम पर ये चीज स्किप करनी है तो स्किप करनी है, ठीक है। तो वो चीज आपकी होनी चाहिए, एक टाइम पीरियड और एक स्टडी शेड्यूल बना के रख लेना, ठीक है। और बोर्ड के एग्जाम है और 11th वालों के भी एग्जाम रहेंगे, 10th वालों के भी रहेंगे, 12th वालों के लिए भी रहेंगे। तो पढ़ने का टाइम यही है, अपने आप को एक इतना अच्छे से मैनेज कर लेना कि हाँ ये चीज जो है मैं कर पाऊँ। 10th 11th 12th तीनों के लिए बता रही हूँ। अब मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट्स का बता दिया, अगर हार्ड सब्जेक्ट लगता है तो आपको अलग अलग टीचर स्किप करके पढ़ना है और देखना है जिस टीचर का आपको समझ आए, इंटरेस्टिंग, एक इंटरेस्ट फील आए, अंदर से दिल बोले हाँ यार इंटरेस्टिंग है, तो वहां पर आपको रुक जाना है, ओके। और फिर वहां से आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। और इसके अलावा में
सोशल मीडिया से एडिक्टेड बहुत ज्यादा हो चुके हो, आप लोगों से हटता ही नहीं है, फोन में घुसने की आदत पड़ रखी है, तो वहां पर आप लोगों को ना दिमाग में जस्ट एक चीज सोचनी है, ठीक है, जस्ट एक चीज दिमाग में सोचनी है कि अगर कंपार्टमेंट आता है तो मेरे साथ साथ कितने लोग खड़े होंगे, अगर कंपार्टमेंट आता है तो ये बंदा या बंदी जो मेरे साथ है या क्या ये खड़े होंगे, या मेरे घर वाले जब मुझे पीट रहे होंगे, एक बोलते हैं ना जानवरों की तरह पीटते हैं, अगर वो मुझे पीट रहे होंगे मुझे बचाने कौन कौन आएगा, या फिर दोस्त जब मुझ पर हंसेंगे तो मेरे पास कौन खड़ा होगा मुझे प्रोटेक्ट करने, कोई नहीं आता, ठीक है, कोई भी नहीं आता। तुम लोगों की खुद की बेइज्जती है, खुद की इंसल्ट है, खुद लोग तुम पर हंसेंगे, कोई उस टाइम पर आपके साथ नहीं होगा, इसलिए अपने आप को इम्प्रूव कर लेना, ठीक है। और आई होप बाकी सारी चीजें समझ आ गई, कोई आ गया है, और मैं वीडियो खत्म कर रही हूँ। सी यू नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।